नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टॉक बाय कुशल कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है और मैंने 54 साल कंप्लीट कर दिए। मैं 55 साल का हो गया हूँ। दोस्तों, पिछले 6 महीने में मैंने एक अपना ट्रांसफॉर्मेशन लिया है जिसमें 24 किलो वेट कम किया है और वेस्ट साइज मेरा 12 इंच कम हुआ है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बीमारी नहीं मानते और वो सारी बीमारियों का एक जड़ है। मुझे टाइप 2 डायबिटीज थी और मेरा बीपी जो है 200-250 के आसपास रहता था। आज की डेट में मेरा बीपी नॉर्मल है और मेरा जो शुगर है लेवल वो भी लगभग नॉर्मल है और विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये सब मैंने कैसे किया, आइए अब आज के वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों, नेशनल हेल्थ एजेंसी के हिसाब से ओबेसिटी का जो आंकड़ा है वो 19% मेल, हमारे देश में 19% मेल और 21% फीमेल जो है ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार हैं। और आप समझ सकते हैं कि कुल आबादी का लगभग 40 या 50% जो पार्ट है वो इस बीमारी से ग्रसित है और जिसको हम कोई बड़ी बीमारी नहीं मानते और ये लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है। ये सारी बीमारियां जो हैं, ये सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, कम एज में हार्ट अटैक आना और इस तरीके की जो हम नॉर्मल समझते हैं इन समस्याओं को, ये सारा कारण है हमारी ओबेसिटी और लाइफ स्टाइल का। दोस्तों, कैलोरी डेफिसिट डाइट की जब हम बात करते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ कैलोरी डेफिसिट की बात करी थी और किन जो हम घर पे खाते हैं, मैं फैंसी तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बाजार से कुछ स्पेशल लाइए और उसको खाइए तो आपका वजन कम होगा। मैं घर पे जो चीज़ें खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो मैंने कभी भी उन चीज़ों पे भरोसा नहीं किया है कि बहुत फैंसी तरीके से आप अपना वजन कम करिए और फिर बढ़ा लीजिए, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि पहले हम वजन कम करते हैं किन्हीं तरीकों से और उसके बाद जो है हमारा वजन फिर से बढ़ जाता है। नॉर्मल चलिए बात करते हैं कि घर में किन चीज़ों में कितनी कैलोरीज होती हैं और कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों, सारा खेल जो है वो कैलोरीज का है। कैलोरी जो है हमारी बॉडी में एक एनर्जी की तरीके से डिपॉजिट होती है और अगर हम जितनी कैलोरीज हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा इंटेक करते हैं और उसको डिपॉजिट करते हैं तो वो धीरे धीरे फैट सेल में कन्वर्ट होता है और हमारे वजन को बढ़ाता है। चाहे आप कितनी भी जिमिंग कर ले, कितना भी डाइटिंग पे चले जाएं, वो एक हेल्दी तरीका नहीं होगा आपके वजन कम करने का। तो आइए हम समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी को 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। तो दोस्तों, पूरे दिन में हमारी जितनी भी एनर्जी कैलोरीज बर्न होती है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से आती है और हमारे बॉडी में डिपॉजिट होती है। तो कैलोरीज का बर्न करना और कैलोरीज को इनटेक करना, इसका एक बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किन न्यूट्रिएंट्स में कितनी कैलोरीज होती है। जैसे हमें आवश्यकता है अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो किन चीज़ों में कितना परसेंटेज हम इनटेक कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इनटेक करते हैं तो वो फैट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन 6 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है बेसिक काम करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाइए, जितनी ज़रूरत है उससे कम खाइए। तो क्या ये हेल्दी है कम खा के वजन को कम करना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हेल्दी नहीं है। इसमें बेसिक 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है डाइट कंट्रोल। हमारी डाइट कंट्रोल से मतलब ये है कि हमें हमारी बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट की, जितनी फैट की, जितनी प्रोटीन की जरूरत है आप उतना इंटेक करिए। उससे ज़्यादा और कम दोनों तरीके से नुकसान है। दूसरा है दोस्तों वर्कआउट। हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वजन कम करने की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हो, हमेशा दिमाग में एक ही बात आती है कि आप वर्कआउट करिए, जिम करिए, जिससे कि वजन कम होता है, जो कि बिल्कुल मिथ है। ये हमारे वजन कम करने या वेट लॉस का सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% हिस्सा है। तो मेन हिस्सा है हमारे डाइट का, डाइट प्लान का। तो 80% डाइट प्लान और 20% वर्कआउट, दोनों ही जरूरी है। तो वर्कआउट से क्या होता है दोस्तों, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और वेट लॉस के ड्यूरेशन में जो हमारा फैट लॉस होता है उसमें मसल लॉस भी होता है। तो उसको रोकने के लिए आपको वर्कआउट थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। नहीं, तीसरा पॉइंट है दोस्तों गुड स्लीप। गुड स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्लीप अच्छी नहीं लेते हैं तो जो बॉडी में हमारी टूट फूट दिन के दौरान होती है या वर्कआउट के दौरान होती है वो रिपेयर नहीं हो पाती ठीक से और हमारे बॉडी को
जो कि एक बेसिक नीड है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आते हैं और वजन वेट लॉस के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ। दोस्तों आज की डेट में हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके से कुछ हो गई है कि हम अपने स्ट्रेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जो स्ट्रेस ही है जो मेन कारण है आपके ओबेसिटी का। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, पहला डाइट कंट्रोल, दूसरा वर्कआउट, तीसरा गुड स्लीप और चौथा तरीका स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये जो लास्ट के 2 तरीके हैं, तीसरा और चौथा जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, ये एक्चुअली इग्नोर करते हैं हम और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारा काम छोड़ के इन कामों में लग जाइए, लेकिन हाँ तीसरे और चौथे पॉइंट पे थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाएंगी। इसमें किसी अलग से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 6 घंटे सोते हैं तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 8 घंटे सोइए, और स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ये है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो पाए, जो कि बहुत बड़ा कारण है हमारे वेट लॉस में। तो दोस्तों मैंने अभी आपको वेट लॉस के लिए 4 एसेंशियल तरीके बताए, 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स बताए जो कि आपको फॉलो करना है। और ये बड़ा कोई फैंसी तरीका नहीं है वेट लॉस का, ये बड़ा नॉर्मल तरीका है और आप घर पे ही बड़े आराम से कर सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करके। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 6 न्यूट्रिएंट्स में कितने परसेंटेज होने चाहिए और किस तरीके से आपको कितना खाना चाहिए, कितना क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में कितने कैलोरीज का इंटेक करें और कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको बेसिक नॉलेज होगी और आप घर पे भी रह के एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से आज की डेट में हम जैसे ऐड देखते हैं या कुछ यूट्यूब पे भी देखते हैं कि बहुत ही सारे फैंसी तरीके बताए जाते हैं वेट लॉस के लिए, और हम उन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और फिर से हमारा वेट कम होता है लेकिन फिर से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये एक हेल्दी तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही हेल्दी तरीका है वेट लॉस का, और आप घर पे बैठ के अपने घर आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का ना ही आपको कोई बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा किसी मेहनत की ज़रूरत है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, और आप देखिए आपका वर्क ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा होता है। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों हम फिर से बात करेंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा नया वीडियो भी जो भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से फॉलो करते हैं तो वेट लॉस में या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगा या जो भी आपके कमेंट्स हैं वो डाल सकते हैं, हम तक जरूर पहुंचेंगे और हम उस पर और काम करेंगे और आपके लिए बहुत सारे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में बनाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।